अंधेर नगरी चौपट राज। लोगों को इंसाफ मुहैया करने वालों को ही इंसाफ ना मिलेगा तो आम आवाम का क्या होगा। लाहौर का एक ऐसा इलाका जो तकरीबन बाकी इलाकों से सिक्योर समझा जाता है, वहाँ से लाहौर बार के एक नामवर वकील को अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो सबूत हैं वो वकील साहब अपने ही जो है कि वो सबूत जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एसपी सदर को, और उसके बाद मुल्ज़मान की शनाख्त हो जाती है। लेकिन पुलिस और बाकी अदारे वो मुल्ज़मान को ही सपोर्ट करते हैं और वकील की मुखालफत करते हैं, और उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको उनके ततीमे बयान के मुताबिक नामज़द नहीं करते। मेरे साथ वो वकील मौजूद हैं जिनको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनके घर की रैकी की गई और उनको दोबारा भी धमकियां दी गई। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या वकूअ आपके साथ पेश आया, कौन लोग हैं और पुलिस आपके साथ क्यों नहीं तामन कर रही? 23/2/2024 को जुमा पढ़ के गौरी ब्लॉक की मस्जिद से मैं निकला हूँ। तकरीबन 2 बजे प्राइवेट वैगनार गाड़ी, प्राइवेट पर्सन सिविल कपड़ों में 4 बंदों ने मुझे ज़बरदस्ती वैगनार में डाल के अगवा करके ले गए। मैं शोर मचाता रहा, बाहर ले जाके नहर पे घुमाते रहे। तकरीबन पौना घंटा वो घुमा फिरा के और मेरी पिक बना के तस्वीरें ये वो कहीं भेजते रहे। बाद में उनका आपस में कोई फड्डा पेमेंट पे डला, जो मोबाइल फ़ोन की कॉलें मैंने उनकी सुनी, जो बातें कर रहे थे, वो वहाँ पे ला के दोबारा मुझे बैरिया टाउन में उतार के चले गए। इस दौरान गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया। गाड़ी का नंबर 15 पे कॉल हुई। फिर 27 को मेरी FIR दर्ज हुई। वो गाड़ी का नंबर, CCTV फुटेज, तमाम चीज़ें मैंने IO को दी। उन्होंने अपने तौर पे मामला जो इन्वेस्टिगेट किया और मामला कनेक्ट हो गया, गाड़ी, ड्राइवर सब कुछ ट्रेस हो गया। मैंने पहले दिन ही 161 के बयान में मुल्ज़मान का इजाफ़ा कर दिया था जो उसमें शामिल थे, मुझे पता चला। और बाद में ततीमा बयान के लिए मैंने 13/2 को SP सदर साहब को एप्लीकेशन दी। SP सदर साहब ने हमें भी बुलाया, साथ साथ मुल्ज़मान को भी बुलाया। मुल्ज़मान को ऐसे प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसे वो उनके मेहमान हैं, और उनको सुनने के बाद उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको ततीमा बयान में नामज़द कर दिया जाए। उसके बाद मार्क करके एप्लीकेशन भेज दी जाती है DSP मांगा मंडी रायवंड को। वो भी दोनों फ्री कैन को इसी तरह बुला के सुनते हैं। सुनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, और फिर कहते हैं जी मैं अभी ड्राइवर को भी सुनूंगा। ड्राइवर प्रीएस्ट बेल में आ जाता है। प्रीएस्ट बेल बाद में खारिज हो गई, ड्राइवर फिर दौड़ गया। अब ना ड्राइवर मिले ना प्रोसेस आगे बढ़े। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इतनी लाकानूनियत, इतना जंगल का कानून कि इतने बड़े ऑफिसर जो हैं वो बुला के मुल्ज़मान से पूछते हैं कि क्या आपको ततीमा बयान में ये नामज़द कर दिया जाए। ये उनका राइट है, उनके ही वहाँ पे नामज़द होना है, या जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसके नाम पे, उसकी विल से या उसके जो वकूआ हुआ उसके मुताबिक उसके नामज़द होना है। सर, आपके घर की रैकी की जा रही है दोबारा, को लोग आके, आपने बताया, आपने वीडियो भी हमें दिखाई है कि लोग आके आपके घर के बाहर रैकी करके जा रहे हैं, तो वो दोबारा आपने को वकूआ की एप्लीकेशन दी या को कॉल की, आपके जो असल मुल्ज़मान है वो भी पुलिस नामज़द नहीं की जा रही, तो अब आपको ख़तरा है, तो इसके बारे में आपकी बार क्या कर रही है? जब मकामी जो पुलिस हाई ऑफिशियल आपने अप्रोच किया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है आपको? जी, मैंने इस बारे में जो लोग रैकी कर रहे हैं उनकी फुटेज भी मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं। मैंने IO को भी दी, SP साहब को भी बताया, और मैंने IG साहब को एक स्पेशल एप्लीकेशन अलहदा बना के दायर कर दी हुई है और कि ये लोग जो हैं हमें उसी तरह अगवा और कत्ल करने की धमकियां दोबारा दे रहे हैं। और यहाँ तक मैंने उसमें लिखा है कि अगर कोई वकूआ ऐसा हुआ तो यही लोग ज़िम्मेदार होंगे। इसके बावजूद मैं हैरान हूँ कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। वो जो नामज़द मुल्ज़म हैं वो कहते हैं जी हमारे ताल्लुकात इतने, हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, हमारे अफसरान से इतने ताल्लुकात हैं। और मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक उन्होंने पूरा गैंग बनाया हुआ है जो इस तरह बंदे अगवा करके आगे किसी पार्टी को सेल कर देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से फिर वो डिमांड करते हैं, मुआवजा डिमांड करते हैं। वकील साहब की हमने बात सुनी, हमारे साथ और भी जो सीनियर लायर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि सर अगर एक FIR लॉन्च हो जाए नामालूम के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ और उसके बाद मुल्ज़मान का पता चल जाए
तो आपका ला क्या कहता है कि मुल्ज़मान को नामज़द करने के लिए अगर पुलिस को एप्लीकेशन भी दे दें तो पुलिस वो नामज़द फौरी करती है, या उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, जिस तरह ये राव साहब के मुल्ज़मान पुलिस नामज़द नहीं करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून तो ये है कि जब एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दर्ज करवा दी, FIR होगी, उसके बाद जिनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया जाता है, पुलिस ऑफिशियल ड्यूटी बाउंडेड है कि उनको नामज़द कर दिया जाए। लेकिन यहाँ हालात वो हैं कि मुद्दई जो है वो सफ़र कर रहा होता है और मुलज़म इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आला हुकाम से हम ये भी आवाज़ जो है ना अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचाना चाहते हैं उनके ऐवान तक कि ये हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए वकला के ख़िलाफ़ सोची समझी साजिशों के तहत इस तरह के वकूए किए जाते हैं, डराया धमकाया जाता है, इवन के मर्डर तक भी हो रहे हैं। ये ना तो कोई तहफ़्फ़ुज़ है। और मैं हमारी ऑनरेबल जुडिशरी को भी ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी ख़ुसूसन पुलिस ऑफिशल्स को फेवर ना करें, बल्कि वकला का जो हक़ होता है उन हक़ को और हक़ की आवाज़ को जो है कम साथ देने के लिए उनके साथ इंसाफ मुहैया किया जाए। धमकियां भी मिल रही हैं लॉयर साहब को, उसके बाद इन्होंने हमें फ़ोटो ही दिखाई कि जो लोग हैं वो दोबारा रैकी भी कर रहे हैं और मुल्ज़मान को नामज़द ना करने की वजह से इनके साथ कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। मेरे ख्याल में अगर कोई वकूआ होगा तो उसके ज़िम्मेदार तो फिर मकामी पुलिस को ही ठहराया जाएगा, उस SP को ठहराया जाएगा जिसने आपने मुल्ज़मान नामज़द नहीं किए, उस DSP को ठहराया जाएगा, उस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को ठहराया जाएगा, क्योंकि वो मुल्ज़मान नामज़द नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में शायद वो मिले हुए होंगे या उनको अप्रोच किया होगा या रिश्वत चली गई होगी, क्योंकि वो मुल्ज़मान नामज़द नहीं कर रहे। क्योंकि ला में मौजूद है कि अगर आपको मुल्ज़मान की शहादत को मिल गई है, मुल्ज़मान का पता चल गया नामलूम में, तो आप ततीमा बयान दे के उनको नामज़द करवाएं और शामिल तफ्तीश करवाएं। मेरे साथ एक और लायर मौजूद है, राव तनवीर अहमद साहब। सर बताइएगा, पुलिस नामज़द मुल्ज़मान नहीं कर रही, कल को इनके साथ कोई और वाक़या हो जाता है तो उसमें जो है कि कौन जो होंगे मुल्ज़मान? वो तो हैं जो करने वाले हैं, वो धमकियाँ भी दे रहे हैं, पुलिस जो है कि वो तावन नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में इसमें नेक्स्ट अगर नहीं होता तो पुलिस भी नामज़द होगी इस वकूए में। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के इदारे एज़ पर कानून नहीं चलते। इस केस में भी ऐसा हुआ। ये फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हक़ है किसी भी शख्स का जिसने FIR करवाई, जिन पे उसको शक है, शुबा है या ठोस हक़ाइक़ की रोशनी में वो किसी भी मुल्ज़म को नॉमिनेट कर सकता, नामज़द कर सकता, और पुलिस बाउंड है कि वो फिल फॉर नॉमिनेट करे। बाकी तमाम मरहल जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो जाती है कि तमाम मुल्ज़मान बेगुनाह हैं तो वो उनको बेगुनाह कर देगी, अगर गुनाहगार हैं तो उनको चालान कर देगी। लेकिन बदकिस्मती से इस केस में ऐसा नहीं हुआ। राव निसार साहब सीनियर वकील हैं और वो पापड़ बेल हैं, तकरीबन कोई 15 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, कभी SP ऑफिस, कभी DSP ऑफिस, कभी IG ऑफिस, लेकिन उनके मुल्ज़मान को तो अभी तक नामज़द नहीं किया गया। हालांकि ठोस शवाहिद की रोशनी में उन्होंने नामज़द किया, CCTV फुटेज सामने आ गई, CDR सामने आ गई, पता लग गया कौन मुल्ज़मान है, उन्होंने इनको अगवा किया और इनसे क्या मकासद हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन पुलिस अपनी रवायती हट दर्मी पर और बुग़्ज़े वकला में जानबूझकर मुल्ज़मान को नामज़द ना कर रही है, बल्कि ज़हनी तौर पर राव निसार साहब को टीज़ कर रही है। अगर ये हालात जारी रहे तो हमें फिर इसमें मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। हमने बार को भी इन्वॉल्व किया है, हमने आला ऑफिशल्स पुलिस को भी इन्वॉल्व किया है, उनको भी कहा है, और ज़ाती तौर पर राव निसार की ज़िंदगी को भी थ्रेट्स हैं। जैसा उन्होंने पहले बताया कि उनके घर की अब भी रैकी हो रही है और ये मुसलसल जारी है। मज़ीद CCTV फुटेज भी उन्होंने पुलिस को प्रोवाइड की हैं, लेकिन बदकिस्मती के मुल्ज़मान अब तक नामज़द नहीं हुए। अगर ना हुए तो इस पर हम सख्ती से इक़दाम उठाएँगे और जो तमाम कानूनी रास्ते हैं हम वो इनको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, मेरे ख्याल में पुलिस जो है कि वो किसी इस वाक़े का इंतज़ार कर रही है कि कोई इस तरह का वाक़या हो कि जिसमें कि पुलिस इसी हट दर्मी का जो अंदाज़ कर रही है कि वो मुल्ज़मान नामज़द नहीं कर रही और शामिल तफ्तीश उनको नहीं कर रही और मुल्ज़मान दोबारा भी धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में IG साहब जो हैं उस्मान अनवर साहब, वो सिर्फ अपने शायद जट जैसे लोगों को प्रोटोकॉल देने की बजाय अपने SP साहिबान की भी थोड़ी सी वो खबर लें और उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, तो इस जैसे वाक़यात ना हो। अगर एक सीनियर लॉयर का नहीं हो रहा, वो मुल्ज़मान नामज़द नहीं कर रहे, तो आम आवाम के साथ ये पुलिस क्या करती होगी? तो पुलिस अपने वही रवायती अंदाज़ अपनाती है। तो मेरे ख्याल में वकला हज़रात के साथ जिस तरह का वो कर रही है, क्योंकि आए दिन पुलिस जो है कि वो बेगुनाह लोगों को उठा के थाने में बंद करती है, वकला हज़रात बैलफ के ज़रिए उन लोगों को इंसाफ दिलाते हैं और पुलिस वो जो उनके साथ आगे फिर निकालती है तो वो मेरे ख्याल में इस जैसे वाक़यात में निकालती है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, लेकिन IG साहब को एक बार सोचना होगा। जी।